नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अपनी 21 दिन वाली जो सीरीज़ है उसका आज 21वां दिन है। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ और बताती आई हूँ कि मैं एक क्रिया योगी प्रैक्टिशनर, एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो मेरा जो ये पूरी सीरीज़ है यकीनन बहुत ही हीलिंग है और आप जहाँ हैं शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। तो मेरा इस पूरे दौरान पूरे 21 दिन की जो जर्नी है, मैंने आपके साथ जितना ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्रेस करना जानती थी उतना मैंने किया है। और बहुत लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब उनके एक्सपीरियंसेस वो लोग मुझे शेयर करते हैं। तो आज जैसा मैंने बताया कि आज मेरा 21वां दिन है। ये वाला जो सेशन है ये 21 दिन का रहेगा। इसके बाद मैं अगला सेशन शुरू करूँगी जो 22 से लेकर 42 तक होगा, अगले 21 दिन का। तो ये वैसे तो 21 दिन में मैंने 21 साल जिए हैं अपनी ज़िंदगी के। तो जैसा मैंने बताया, अब मैं आज जो 21वें दिन आपको जो शेयर करूँगी उसका एक क्रक्स मैं शेयर करूँ, वो है फ्रीडम। आज का जो मेरा कीवर्ड है वो फ्रीडम रहा है। क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करिए, और जो लोग पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरा फर्स्ट से शुरू करें तो बेटर है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देती रहती हूँ कि आप इस तरह से चेयर पर बैठें, वज्रासन में बैठें, गद्दी पर बैठें, कैसे भी बैठें, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, शवासन, कोई भी आसन, मतलब कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। और जैसे मैंने बताया इस तरह से चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ बिस्तर पर, अपने बेड पर, क्योंकि मेरा गद्दा बिल्कुल रुई का है और सिर्फ इतना मोटा है, यानी 2 इंच। तो हार्ड है, मतलब ना इतना हार्ड भी नहीं है, इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि मेरी स्पाइन सीधी ना रह सके। तो मैं बेड पर इसलिए भी करना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं सुबह करती हूँ 4 बजे उठकर, फ्रेश होने के बाद मैं शुरू करती हूँ। तो आज का मैंने बताया, मैं 4 बजे उठी, फ्रेश हुई और मैंने शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गई कि मैं ना अब इंतज़ार करती हूँ रोज़ रात को सोने का कि सोऊंगी फिर सुबह होगा तो मेरा एक नया एक्सपीरियंस होगा। रोज़ इसी उम्मीद में मैं करती हूँ। तो मैं अपने शवासन में फेवरेट पोजीशन में लेट गई। लेटने के बाद मैंने देखा जो मेरा पहले दिन का जो शरीर था, जो अकड़न थी, वो अब बहुत, मतलब कह सकते हैं कि आप 100% तो नहीं, 50% उसमें रिलैक्सेशन आ गया है। वो मुझे महसूस होता है सीढ़ियाँ चढ़ने में और चलने में, मुझे घुटनों में दर्द नहीं है तो मुझे अच्छा लगता है। तो और भी ज़्यादा मुझे एक जोश आ जाता है इसको करने का। और ये जो 21 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा है यही मुझे आगे मोटिवेशन दे रहा है अगला सीरीज़ बनाने के लिए। थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करिएगा। तो आज जैसा मैंने बताया, मैं लेट गई। लेटने के बाद शवासन में मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और अपने शरीर को फील किया, कहाँ पर कोई वो है, कितना रिलैक्स है, और जो मेरी सांस है दोनों लंग्स में बराबर जा रही है या नहीं जा रही, या कहीं पर कुछ मतलब ऐसा है, घुटन है, कुछ है। तो काफ़ी आराम था, मैं कहूँगी। फिर मैंने उसके बाद जो मैंने बताया ना, इनर चाइल्ड को फोकस किया। और जब मैंने अपना उसी इनर चाइल्ड को ढूंढना चाहा तो वो मेरे अंदर कहीं समा गया था, क्योंकि अब तक मैं उस इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी अब खुद से, है ना। डर लगता था। तो खैर वो तो हो गया, लेकिन इस सारी जो कल तक के एपिसोड में मैंने एक चीज़ देखी कि
जो ट्रॉमा भी कहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी, उसमें भी मैंने जब मैंने देखा कि उसमें भी मैं उससे भी कनेक्ट कर रहा, उससे भी एक्सेप्ट करा, कोई फियर नहीं है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। पहले शुरू जब मैंने किया था तो मैंने देखा था कि मैं एक अनकॉन्शियस माइंड को तरफ जाने में डरती थी। मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा वहाँ, कैसे होगा, लेकिन अब मेरे अंदर वो एक हिम्मत आ गई है, करेज आ गई है कि मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसमें भी जाऊँगी, अगले उसमें जितना मतलब आगे जाऊँगी। तो ये तो हो गया कि मैंने मुझे फ्रीडम, मतलब क्या फ्रीडम, कि मेरे जो डर हैं, मेरे जो अंदर से डर हैं, उनसे फ्रीडम। हाँ, तो मैं आज का जो मेरा मूल मंत्र रहा वो फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। और जैसे जैसे मैं उसको फ्रीडम के बारे में सोचा तो फ्रीडम मुझे सब तरफ फ्रीडम चाहिए। मेरी सोच जो कंडीशनड है, हाँ, कि जैसे क्या होता है हिप्नोसिस में, हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, तो उसमें यही बताते हैं कि हम बचपन से एक हिप्नोसिस में जा रहे होते हैं और सबसे पहले जो हिप्नोसिस का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी माँ, हमारे पिता, वो हमें एक कंडीशनिंग देते हैं। तो वही एक जो हमारा पहला एक्सपीरियंस हिप्नोसिस का, मैं नहीं कराती, आप ऑलरेडी होते हैं। तो मैंने जो ट्रू सेल्फ, फ्रीडम, इन शब्दों का सही मायना जो समझना है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं। तो अब मैं जब फ्रीडम 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 सोचा कि फ्रीडम किस चीज़ से, फ्रीडम अपने डरों से, किस चीज़ से फ्रीडम, अपनी सोच से। तो अब क्या होता है कि जब मैं फ्रीडम फ्रीडम सोचा और ध्यान दिया, और तो मैं तैयार हूँ, जैसे अपनी जो जो भी मेरी पुरानी जो मतलब बंधन है, सोच है, उनसे मुक्त होने में अब मुझे डर नहीं लगता। जैसे हिप्नोसिस में कहा जाता है ना कि अननोन से, जो चीज़ अननोन है उससे हम डरते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और जो नोन है चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं और जीते हैं। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ अननोन है उससे हम डरते हैं, लेकिन अब मेरे अंदर कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अननोन से डरने के बजाय एक अननोन की तरफ, यानी जो मैंने अब तक जो चीज़ें नहीं करी, जैसे मैं अपनी चीज़ों के लिए डरती थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी, अपनी इमोशंस से फ्रीडम, अपनी कंडीशनिंग से फ्रीडम। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी इमोशन से फ्रीडम हो गया, तो मैं डरती थी, उससे फ्रीडम। फ्रीडम मेरा इसका जो कीवर्ड है वो है। और मैं पहले मतलब मुझे ये लगता था मैं अगर ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये मैं कर नहीं सकती, ये मैं बहुत मतलब कहीं पर भी जब भी मैं कहीं कुछ सोचा लाइफ में, कि एक समय था जब मैं इंडिया से बाहर पढ़ने के मेरे पूरे चांसेस थे, तब भी मुझे लगा कि पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो ये जो सारी चीज़ों से, इसी तरीके से और भी कई फ्रीडम की, अगर मैंने अपने दिल की बात बोल दी, हाँ, तो संबंध ही खराब ना हो जाए, है ना। ये सारी सोचें हैं। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो लोग ऐसा ना सोच लें मेरे बारे में, हाँ, कि देखो ये तो सिर्फ अपना सोच रही है। इस तरीके से मैंने फ्रीडम आज का मेरा कीवर्ड है। और जब तक मैं नेक्स्ट सेशन नहीं शुरू करूँगी तब तक मैं फ्रीडम पर ही अपना मेरा फोकस है। और देखिएगा आप, जब तक मैं अगले उसमें जाऊँगी फेज़ में, मैं इसी को फ्रीडम ही अटेन करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। और आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस करिए, यकीन मानिए आपको फ़ायदा होगा। इतने पर्सनल तरीके से समझाना थोड़ा सा बोल्ड है,
कि देखिए कहाँ से मैं एक आज एक फ्रीडम और एक उसकी बात कर रही हूँ, कहाँ थी पहला एपिसोड देखिए और अब मैं कहाँ सोच पा रही हूँ। अभी बहुत है आगे जहाँ और भी है। और हाँ, क्रिया योग के लिए बताती हूँ। क्रिया योग में इससे ये फ़ायदा हुआ जब लास्ट में फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तो रूट चक्रा मेरा जो था वो उस पर फोकस करना बहुत आसान हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, पूरा जर्नी मेरे साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो बताइए और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस। फिर मिलूँगी नई सेट के साथ, नई 21 दिन की जर्नी। तब तक थोड़ा इसी पर अपन काम करते हैं। मैं भी अपने जो फर्स्ट वीडियो से फिर से सुनूंगी और फिर से उसको एक्सपीरियंस करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी। तब तक आप जुड़े रहिए। तो नमस्कार।